Today we will discuss the topic of drift velocity. क्या होता है drift velocity? उनको स्टडी करते हैं. drift velocity. जो drift velocity है उनकी स्टडी अपन फ्री इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे करेंगे कि कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में और इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में उनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन की मोशन है उनके बेसिस पे अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए अपने को किसकी रिक्वायरमेंट होगी? कोई एक मेटल के कंडक्टर की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो अपन देखते हैं मेटल का कंडक्टर. जैसे मैंने कोई एक कॉपर का वायर ले लिया कि जिसके अंदर अभी कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है. मतलब कि इसको जब कोई वायर को पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं उसी टाइम पे उनके अंदर क्या होता है? करंट फ्लो होता है. जब ये कॉपर के वायर को कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया है तब इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, कॉपर के वायर के अंदर काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनकी मोशन का स्टडी करते हैं कि उनकी मोशन कैसी होती है. ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी मोशन को अगर मैं स्टडी करूं तो ये क्या होते हैं कि सपोज यहाँ पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो रैंडमली ऐसे मोशन करता रहता है. कि कैसा होता है? इनकी ऐसे रैंडम मोशन होती है कि वो रैंडमली कोई भी डायरेक्शन में मोशन करता है. जो भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है. फ्री इलेक्ट्रॉन की क्या है? मोशन है. वो कैसी रहती है? रैंडम मोशन रहती है. अब रैंडम मोशन का मतलब क्या हो गया कि वो हर एक डायरेक्शन में इक्वली मूव करेगा. कि जितना लेफ्ट मूव कर रहा है उतना ही राइट मूव करेगा, जितना अपवर्ड जा रहा है उतना ही डाउनवर्ड मोशन करेगा. तो इनकी ऑल डायरेक्शन में, सिर्फ लेफ्ट राइट अप डाउन नहीं, सारी डायरेक्शन में इनकी वेलोसिटी क्या रहती है? इक्वल रहते हैं. तो अगर इनका एवरेज वेलोसिटी में फाइंड करना चाहो, अगर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनकी मैं एवरेज वेलोसिटी लिखना चाहो, एवरेज वेलोसिटी में लिखना चाहो तो वो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो. एवरेज वेलोसिटी जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि जितना इनका कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होना है, जितना ये एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं वापस भी वो उतना ही डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्स में कर लेगा. मतलब कि उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो रही है? जीरो. बट ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी जीरो है. यहाँ से हम ये नहीं कह सकते कि इनकी स्पीड भी जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी जीरो होने का मतलब ये नहीं कि स्पीड भी जीरो होगी. अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं इनकी कुछ स्पीड रहती है 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड. 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की. बट इनकी अगर वेलोसिटी देखना जाए, एवरेज वेलोसिटी हो जाती है जीरो. मतलब कि जो भी इलेक्ट्रॉन जहाँ पे है वहीं का वहीं रहेगा. अगर ये इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये 5 साल बाद भी यहीं का यहीं रहेगा. जब तक इनको अलग से कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा तब तक ये इलेक्ट्रॉन का नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता. नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता मतलब कि वेलोसिटी भी क्या रहती है इनकी? जीरो. और कोई भी करंट इसीलिए जब तक इनको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देते तब तक इनके अंदर करंट भी क्या रहता है? जीरो रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है? एब्सेंस होते हैं. अगर इसी कंडक्टर को मैं क्या करता हूँ, ये जो कंडक्टर है ये सेम कंडक्टर को मैं क्या कर रहा हूँ? कोई पोटेंशियल डिफरेंस में रख रहा हूँ कि ये कंडक्टर ड्रॉ कर लेते हैं. इसको मैंने क्या किया? पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया. अब पोटेंशियल डिफरेंस देना है इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा. तो इसको मैंने कोई V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया. जब V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया तो इनके अंदर क्या होता? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है. क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है. राइट? क्योंकि कोई भी कंडक्टर को जब अपन पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो उनके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है. और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनकी इफेक्ट क्या होनी है उनको देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ
उनकी वजह से जो इनके ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो भी मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन, यहां पे लिख सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस फोर्स। फोर्स को डिफाइन करके कि कोई एफ फोर्स इनके ऊपर लग रहा है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है और ये जो फोर्स की वैल्यू है वो सभी फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगना है और सभी के ऊपर इक्वल फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या है, सेम है, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है और सभी इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से हर एक जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर एफ फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। अब जैसे ही फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है तो इनकी ये जो रैंडम मोशन थी, इनकी जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन की जो रैंडम मोशन थी, उनकी जो जीरो वेलोसिटी थी, उनके अंदर एक एडिशनल वेलोसिटी की टर्म आ जाती है। ये जो फोर्स है, ये फोर्स की वजह से क्या होगा, एक एडिशनल वेलोसिटी की टर्म आनी है, एक एडिशनल वेलोसिटी आ जाती है, एडिशनल वेलोसिटी। वो वेलोसिटी को अपन vd से डिनोट करते हैं कि कोई एक एडिशनल वेलोसिटी आ जा रही है ये फोर्स की वजह से, ठीक है। अब ये जो एडिशनल वेलोसिटी है उसी को अपन क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी को क्या बोलते हैं अपन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कि ये जो एडिशनल वेलोसिटी जनरेट हो रही है उसी को अपन बोल रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखते हैं कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे बन रही है, ठीक है, कि अब कैसे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रही है। जैसे इनकी ये रैंडम मोशन थी, अभी भी इलेक्ट्रॉन की रैंडम मोशन तो एज इट इज है कि इलेक्ट्रॉन अभी भी ऐसे ही रैंडमली मूव कर रहे हैं, बट अब क्या हो रहा है कि यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे इनकी मोशन खत्म हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, नेट कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है कि जिस डायरेक्शन में इनको फोर्स लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन में क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाएगा। कि फोर्स की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जा रहा है। फोर्स की डायरेक्शन में ये सपोज x जितना डिस्प्लेस हो गया, और ये जो डिस्प्लेस हो रहा है मतलब इनका ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उनकी वजह से जो वेलोसिटी डिराइव हो रही है, कि ये जो ड्रिफ्ट हो रहा है फोर्स की डायरेक्शन में, उनकी वजह से जो वेलोसिटी जनरेट हो रही है उसी को अपन बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इनका मैथमेटिकल स्टेटमेंट फाइंड कर दे, क्योंकि अपने को अब तक क्लियर हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, कि एब्सेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में कॉपर के वायर के अंदर क्या था, सारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे थे बट वहीं के वहीं थे। अब जैसे ही फोर्स लगा, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस दिया, इनके इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा, वो फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन कुछ ड्रिफ्ट करने लगे, रैंडम मोशन के साथ क्या करने लगे, ड्रिफ्ट करने लगे। वो जो फोर्स की डायरेक्शन में जो इनका ड्रिफ्ट हो रहा है, वो जो इनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो टाइम के अंदर, कि टाउ टाइम के अंदर इनका डिस्प्लेसमेंट x हो रहा है, तो वहां से जो वेलोसिटी जनरेट हो रही है वो वेलोसिटी को अपन बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैथमेटिकल स्टेटमेंट फाइंड करते हैं, और ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहाँ से आ सकता है, अपने को ये क्लियर हुआ कि ये जो फोर्स है, फोर्स की वजह से ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रही है, तो यही फोर्स की टर्म से अपन इनका मैथमेटिकल स्टेटमेंट फाइंड करते हैं कि कैसे इनके अंदर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन होता है, कितनी स्पीड होती है, ठीक है, उनको अपन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्स लग रहा था, ये फोर्स क्या था, F इक्वल टू क्यू इंटू ई, ठीक है। अब फोर्स को मैं लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से फोर्स को अगर मैं मास इंटू एक्सेलरेशन के टर्म में लिख दूँ तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा क्यू ई, और यहाँ से एक्सेलरेशन की टर्म में डिफाइन करो तो क्या आ जाएगा, क्यू ई अपॉन में एम, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो अपने पार्टिकल है वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे जो ये चार्ज आ जाएगा, चार्ज क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसको माइनस ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, कि सपोज ई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो ई आ जाएगा, और ये मास भी किसका आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
तो ये इनका आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को अपन इस टर्म में लिख सकते हैं। और जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को मैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम भी लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी का चेंज अपॉन में टाइम का चेंज। अब इनका टाइम कौन सा कंसीडर करना है। सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं मोशन। स्टार्ट करने का मतलब क्या है कि रैंडमली मूव तो कर ही रहे हैं, काफी सालों से मूव कर रहे हैं। अब इनकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या लेंगे कि ये यहां से मूव कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट हुआ कुछ v वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ ऐसे, या इनकी जो भी v वेलोसिटी है ये 10⁶ मीटर पर सेकंड, इनके साथ ये रैंडमली मूव कर रहा था। अब ये मूव करते करते कहीं पे टकरा गया। अब ये क्या हो रहा है, वापस स्टॉप हो गया, कोई आयन के साथ टकरा के वापस स्टॉप हो गया। तो इनके ये जो दो कोलिजन के बीच का टाइम है, वो टाइम को अपन देखते हैं रिलैक्सेशन टाइम। वो टाइम को क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। कि कोई एक एटम को टकराए, फिर वापस घूमते घूमते कोई दूसरे एटम को टकरा जाएगा। अब एटम को टकराएगा तो सही, क्योंकि क्या रहता है, जो भी मटेरियल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री है। अभी भी वो कॉपर का एटम तो होगा ना, कॉपर का एटम होगा, उनका एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन है, बाकी का कॉपर का एटम वहीं का वहीं है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं वो कॉपर के एटम्स को भी टकराते रहते हैं। तो वो जो दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है उसको अपन बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और उनको अपन डिनोट करेंगे टाउ से। टाउ को क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। अब ये जो रिलैक्सेशन टाइम के बीच में यहां से स्टार्ट होके यहाँ पे ड्रिफ्ट हुआ है, तो ये जो इनकी एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, vd माइनस 0। कि रिलैक्सेशन टाइम के अंदर इसने vd स्पीड गेन कर ली थी एक्स डायरेक्शन में, और इनका जो टाइम लगा वो टाइम था टाउ। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, e अपॉन में एम ई। तो यहां से अपने पास टर्म बनेगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की माइनस ई अपॉन इंटू टाउ अपॉन में एम ई। ये अपने पास बन जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन। अब यहाँ पे जो ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इनके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। जैसे करंट अपन सीखते थे तब भी ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, और इसी को अपन करंट बोलते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को करंट बोलते हैं। वैसा ही सेम है कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फोर्स की डायरेक्शन में। ठीक है, तो वहां से एक नेगेटिव साइन आता है अपने पास। ठीक है, अब इनकी जो ये स्पीड है, स्पीड आती है 10⁶ मीटर पर सेकंड। जो ये रैंडमली मूव करते हैं वो होता है 10⁶ मीटर पर सेकंड। बट अपनी ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अगर इनके अंदर सारा डेटा पुट करके और एक्सपेरिमेंटली जो साइंटिस्ट ने प्रूव किया, तो उनको ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी वो अप्रोक्सीमेटली कुछ रेंज में मिल रहा था 10⁻⁻5 टू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकंड। इनकी कंपैरिजन में काफी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या मिलती है, कम मिलती है, क्योंकि ये तो क्या था 10⁶ मीटर पर सेकंड। 10⁶ का मतलब हो गया 10 लाख मीटर पर सेकंड, और ये कितना है 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड। मतलब इनकी कंपैरिजन में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो काफी क्या है, कम है। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वही रिस्पॉन्सिबल रहती है करंट फ्लो कराने के लिए। और यहां से अपन करंट के टर्म में भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन डिफाइन कर सकते हैं कि करंट के टर्म में ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या रहता है, उसको भी अपन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसको देखना चाहे अपन तो उसको डिफाइन कर दे कि करंट के टर्म में ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या रहता है। ठीक है, ठीक है, तो उसको डिफाइन कर दे कि करंट के टर्म में ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या रहता है, कि करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या इक्वेशन है उसको डिफाइन करते हैं। कि सपोज मेरे पास
एक कंडक्टर ले लेते हैं, वही कॉपर के वायर वाला एक कंडक्टर, कि जिसकी लेंथ क्या है, एल लेंथ का कोई कंडक्टर है, ठीक है, एल लेंथ का कंडक्टर लेते हैं और उनको पोटेंशियल डिफरेंस अपन देते हैं V पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं। क्या देते हैं? V पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं। जब V पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो उनकी वजह से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। उसका रिलेशन अपन ने पढ़ रखा है, E इक्वल टू नेगेटिव ऑफ dV बाई dx से डिफाइन करें तो E को dx को इधर भेज देते हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, E इंटू एल भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि L क्या हो जाएगा, ये लेंथ, और E क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कि और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको कैपिटल V लिखते हैं, ठीक है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ये जो वायर है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है A और इनकी लेंथ है L। अब इनके जो क्रॉस सेक्शन एरिया में कि पर यूनिट वॉल्यूम में, जैसे एरिया इंटू लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम में इनके अंदर कुछ n जितने इलेक्ट्रॉन है, ये जो वायर है इनके पास n इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम के अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। तो अगर ये वायर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मुझे कैलकुलेट करना है, तो करंट को कैसे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू क्या हो गया, चार्ज अपॉन टाइम। अब ये जो चार्ज है, चार्ज कहाँ से आएंगे, चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में टाइम, ठीक है। ये जो टाइम है, टाइम को अपन लेंगे कि यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने का टाइम है t, ठीक है, ये टाइम कौन सा हो गया, यहां से लेके यहां तक इनको फ्लो होने का टाइम है t। अब यहाँ पे ये q क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब अपने को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता कि कितने यहाँ से t टाइम में फ्लो होंगे, बट ये मेरे को पता है कि कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने हैं, n इलेक्ट्रॉन है, यूनिट वॉल्यूम के अंदर n इलेक्ट्रॉन है। तो इसको नंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मुझे लिखना है तो ऐसे लिख सकता हूँ, n इंटू एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, n इंटू ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से पर यूनिट वॉल्यूम में है, अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं कि a एरिया और l लेंथ, मतलब कि al वॉल्यूम के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, n इंटू a, इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो गए टोटल l लेंथ और a क्रॉस सेक्शन एरिया के टोटल ये वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इतने। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, टोटल चार्ज, ये क्या था, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब इनके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन है इनके अंदर n इंटू al, n इंटू वॉल्यूम, क्योंकि ये पर यूनिट वॉल्यूम n इलेक्ट्रॉन है, तो v वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ के अंदर टोटल इतने इलेक्ट्रॉन हो गए, और इनका जो टाइम लगा वो टाइम है टाउ, ठीक है। यहाँ तक लिख सकते हैं कि करंट को मैं लिख सकता हूँ NaLe अपॉन में टाउ, ठीक है। यहाँ तक अपने को क्लियर है कि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट अपने पास क्या है, NeAl अपॉन में टाउ। अब ये जो टाइम है कि कितने टाइम के अंदर ये यहाँ से यहाँ पे गया, सपोज ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करने की जो स्पीड है वो कौन सी स्पीड से जा रहा है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो कौन सी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ इधर मूव कर रहा है। जो भी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है, ड्रिफ्ट कौन सी स्पीड के साथ हो रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। तो अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ऐसे लिख सकता हूँ, टोटल L डिस्टेंस, और L डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम लगा रहा है वो टाइम है t। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ ये L डिस्टेंस t टाइम में कवर कर रहा है, तो यहाँ से मैं
टाइम को लिखना चाहो तो टाइम इज इक्वल टू एल अपॉन क्या हो गया वी डी। वी डी क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये जो टाइम की टर्म है वो करंट के अंदर पुट कर दूं तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन ए एल ई अपॉन में टी। टी की जगह क्या पुट कर दे रहे एल अपॉन में वी डी। अब यहाँ पे एल एल कट हो जाएगा और क्या बचेगा आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी। ठीक है, एन एज इट इज ए एज इट इज एल कट हो गया ई और ये वी डी क्या हो गया ऊपर चला गया। तो ये जो करंट है करंट अपने को किसके टर्म में मिल गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में अपने को करंट मिल गया कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, फिर यहाँ पे कई सारे ट्विस्ट कर सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जो अपन ने प्रीवियस इक्वेशन फाइंड किया वो भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो वहां से करंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिख सकते हैं, करंट को इलेक्ट्रिक फील्ड करंट को पोटेंशियल के टर्म में भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल को वापस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे पोटेंशियल पुट करके इसके टर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से कई सारे इक्वेशन अपन डिफाइन कर सकते हैं। अपने को सारे इक्वेशन अगर जो बेसिक इक्वेशन है ये सारे अगर ये याद है अपने को तो इनके बेसिस पे अपन कोई भी इक्वेशन जो भी इनका अल्टरनेट निकल रहा है वो सारे फाइंड कर सकते हैं और उसी का यूज करके अपन और भी मैथमेटिकल कुछ भी पूछ सकते हैं तो अपन डिराइव कर सकते हैं। यहीं से अपन रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, काफी सारा ओम्स लॉ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट थियरी है। यहीं से आगे का करंट इलेक्ट्रिसिटी की बहुत सारी थियरी अपन डिफाइन करते हैं।